मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर मानवीय करुणा के दिव्य चमक का अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक जो भी व्याख्या हुई है उस व्याख्या का जो एक उभरता हुआ व्यक्तित्व हमारे समक्ष नजर आता है वह व्यक्तित्व है छायादार फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग सबका होकर, सबसे अधिक छायादार। इसका तात्पर्य यह होता है कि इस संसार में सभी व्यक्ति आते हैं और सभी व्यक्ति सबका होकर सबसे अलग और सबसे अधिक ऊंचाई पर समानतः पहुंच नहीं पाते हैं। अधिकतर व्यक्ति इस सांसारिकता का जो छल छद्म है उसमें डूबकर अपने अस्तित्व को खो देता है। अपने अस्तित्व को एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अंदर इस प्रकार का छायादार वृक्ष के समान अनुभूति परक बातों को उपस्थित करना चाहिए, जहां पर संसार में भटके हुए व्यक्ति को एक नया जीवन दृष्टि मिले। इसलिए हम इस अध्याय में पाते हैं कि सक्सेना जी ने अंत में इस बात को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया कि सबसे अधिक छायादार फल फूल, यानी अपने जीवन को एक वृक्ष की भांति इस संसार में प्रस्तुत किया और उसमें साहित्य का फल फूल, मानवीय संवेदना का फल फूल, दिव्य चमक का फल फूल, ये सारे फल फूल मिलकर के फादर कामिल बुल्की के व्यक्तित्व को और अधिक ऊपर उठाता है। सामान्य व्यक्ति, मैं बार बार कहा हूं कि साधारण और असाधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है कि असाधारण व्यक्ति का जीवन एक पुष्प के समान होता है, एक छायादार वृक्ष के समान होता है जो अपने लिए नहीं जीता है। इसलिए इनको सन्यासी भी कहा गया, साधु भी कहा गया, जिसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं। और जो महत्वपूर्ण बातें अंतिम अनुच्छेद में सक्सेना जी ने प्रस्तुत किया कि सबसे अधिक, यानी जितने व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों में सबसे अलग थलग दिखाई पड़े। बेल्जियम से आकर के भारत की धरती को अपना धरती स्वीकार किए और इस धरती पर एक छायादार बट वृक्ष के समान अपने आप को स्थापित किए, जिस छायादार वृक्ष के नीचे असंख्य हताश और निराश व्यक्ति अपने जीवन को एक शीतलता की अनुभूति से भर दिया। साधारण व्यक्ति की विशेषताएं नहीं हुआ करती। फिर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि गंध से भरा, सबसे अलग सबका होकर, सबसे अलग, समान व्यक्ति की विशेषता अलग होती है, साधारण व्यक्ति की विशेषता अलग होती है, असाधारण व्यक्ति की विशेषता अलग होती है। असाधारण व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं बनता है, वह सबसे अलग थलग रह करके उस भीड़ को अपनी ओर आकृष्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। और साधारण मानव भीड़ का हिस्सा बनकर के उसी भीड़ में समा जाता है।
हाजिर कमल बुल के उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन करके एक अलग प्रकार की जीवन की अनुभूतियों से अपने आप को परिपुष्ट किया। इसलिए लिखता है कि सबसे अलग सबका होकर जहां कहेंगे अपनत्व की भावनाओं से ओतप्रोत होकर जिस परिवेश में गए उसी परिवेश में अपने आप को भिगो दिया। जिस परिवार में गए उस परिवार का हिस्सा बना दिया। और उसके बाद सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई से तात्पर्य होता है कि सबसे अलग हट करके अपने आध्यात्मिक और मानवीय अनुभूतियों से ओतप्रोत होकर के दुनिया की भौतिकता से अपने आप को अलग थलग करके बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, जिस ऊंचाई पर सामान्य व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है। और फिर इसकी व्याख्या की गई कि लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। जो व्यक्ति उनकी निकटता को प्राप्त किया, जो व्यक्ति उनके साथ रहे, उनको लगा कि इनका जीवन एक यज्ञ के समान है और उस यज्ञ में आग की आंच की जो अनुभूति है उसका अनुभव इनके आसपास रहने वाले व्यक्ति को सदैव होता रहा। हम क्या पाते हैं कि यह संस्मरण हमारे भारतीय साहित्य का एक ऐसा हिस्सा है जो साहित्यानुरागी को, साहित्य के विशेष अध्येता को एक विशेष प्रकार की मार्मिक अनुभूतियों से ओतप्रोत कर डालता है। यज्ञ का जीवन जीने का तात्पर्य क्या होता है कि जो स्वयं जलता है और उस प्रज्वलित अग्नि की आंच से संपूर्ण वातावरण को एक नई स्फूर्तिदायिनी शक्ति प्रदान करती रहती है। अभी तक इस सृष्टि में सामान्यतः जितने प्रकार के महामानव हुए, सबकी यही विशेषता रही कि वो स्वयं जलकर दुनिया को प्रकाशित करते रहे। अपने जीवन को यज्ञ समझ करके साधारण व्यक्ति नहीं जीता है। असाधारण व्यक्ति अपने जीवन को यज्ञ समझकर जीता है और उस यज्ञ की अनुभूति का एहसास अपने आसपास रहने वाले सभी व्यक्ति को कराता रहता है। इसलिए इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ सक्सेना ने इस बात को स्पष्ट किया कि मैं इस महान विभूति को, महान व्यक्तित्व को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके समक्ष मैं अपने आप को एक साधारण व्यक्ति समझ करके मैं उनकी श्रद्धांजलि में अपने आप को आहूत करना चाहता हूं। इन्होंने जो भारतवर्ष को दिया वह वास्तव में एक अमूल्य रत्न के समान है, जिस अमूल्य रत्न की अनुभूति यहाँ के साहित्य के लोगों को सदैव होती रहेगी। इसी के साथ यह खंड समाप्त हो जाता है। अगला खंड की व्याख्या या अगले नए अध्याय की व्याख्या मैं अगले दिन करूंगा।